पितृपक्ष की पौराणिक कथाएं। जो श्रद्धा से दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा मंत्र के मेल से जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। जीवात्मा का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है, अतः श्राद्ध करके यह भावना की जाती है कि उसका अगला जीवन अच्छा हो। जिन पितरों के प्रति हम कृतज्ञता पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे हमारी सहायता करते हैं। वायु पुराण में आत्मज्ञानी सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिवृंद, परमेष्ठी ब्रह्मा ने पूर्व काल में जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसे तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा है, जो लोग मनुष्य लोक के पोषण की दृष्टि से श्राद्ध आदि करेंगे उन्हें पितृगण सर्वदा पुष्टि एवं संतति देंगे। श्राद्ध कर्म में अपने प्रपितामह तक के नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर जिन पितरों को कुछ दे दिया जाएगा वे पितृगण उस श्राद्ध दान से अति संतुष्ट होकर देने वाले की संततियों को संतुष्ट रखेंगे, शुभ आशीष तथा विशेष सहाय देंगे। हे ऋषियों, उन्हीं पितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्या आदि सबसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे पितृगण ही हम सबको सत्प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। नित्य प्रति गुरु पूजा प्रभृति सत्कर्मों में निरत रहकर योगाभ्यासी सब पितरों को तृप्त रखते हैं। योग बल से वे चंद्रमा को भी तृप्त करते हैं, जिससे त्रैलोक्य को जीवन प्राप्त होता है। इससे योग की मर्यादा जानने वालों को सदैव श्राद्ध करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा पितरों को श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तुएं ही श्राद्ध कही जाती है। श्राद्ध कर्म में जो व्यक्ति पितरों की पूजा किए बिना ही किसी अन्य क्रिया का अनुष्ठान करता है उसकी उस क्रिया का फल राक्षसों तथा दानवों को प्राप्त होता है। वराह पुराण में श्राद्ध की विधि का वर्णन करते हुए मार्कंडेय जी गौरमुख ब्राह्मण से कहते हैं, विप्रवर छहों वेदांगों को जानने वाले, यज्ञानुष्ठान में तत्पर, भांजे, दौहित्र, श्वसुर, जामाता, मामा, तपस्वी ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले, शिष्य, संबंधी तथा अपने माता पिता के प्रेमी ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो क्रोध रहित, प्रसन्न मुख और लोकोपकार में निरत हैं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मुनियों ने श्राद्ध के लिए देवतुल्य कहा है। वायु पुराण में आता है, श्राद्ध के अवसर पर हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल योग में निपुण एक ही ब्राह्मण संतुष्ट होकर दे देता है एवं महान भय अर्थात नरक से छुटकारा दिलाता है। 1000 गृहस्थ, 100 वानप्रस्थी अथवा एक ब्रह्मचारी, इन सबसे एक योगी बढ़कर है। जिस मृतात्मा का पुत्र अथवा पौत्र ध्यान में निमग्न रहने वाले किसी योगाभ्यासी को श्राद्ध के अवसर पर भोजन कराएगा उसके पितृगण अच्छी वृष्टि से संतुष्ट किसानों की तरह परम संतुष्ट होंगे। यदि श्राद्ध के अवसर पर कोई योगाभ्यासी ध्यानपरायण भिक्षु न मिले तो 2 ब्रह्मचारियों को भोजन कराना चाहिए। वे भी न मिले तो किसी उदासीन ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। जो व्यक्ति 100 वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े होकर वायु का आहार करके स्थित रहता है उससे भी बढ़कर ध्यानी एवं योगी है, ऐसी ब्रह्मा जी की आज्ञा है। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नख वाला, काले दांत वाला, कन्यागामी, आग लगाने वाला, सोमरस बेचने वाला, जन समाज में निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, पुनर्विवाहिता स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालन पोषण करने वाला, शूद्र स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं है, ऐसा कहा गया है। बच्चों का सूतक जिनके घर में हो, दीर्घ काल से जो रोगग्रस्त हो, मलिन एवं पतित विचारों वाले हों, उनको किसी भी प्रकार से श्राद्ध कर्म नहीं देखने चाहिए। यदि वे लोग श्राद्ध के अन्न को देख लेते हैं तो वह अन्न हव्य के लिए उपयुक्त नहीं रहता। इनके द्वारा स्पर्श किए गए श्राद्धादि संस्कार अपवित्र हो जाते हैं। ब्रह्महत्या करने वाले, कृतघ्न, गुरुपत्नीगामी, नास्तिक, दस्यु, नृशंस, आत्मज्ञान से वंचित एवं अन्य पाप कर्म प्रायण लोग भी श्राद्ध कर्म में वर्जित है।
विशेषतया देवताओं और देवर्षियों की निंदा में लिप्त रहने वाले लोग भी वर्ज्य हैं। इन लोगों द्वारा देखा गया श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं पितृपक्ष में शास्त्रों में वर्णित पितर पक्ष की कथा। शिव पुराण के अष्टम स्कंद में कोटि रुद्र संहिता में यह कथा है। एक बार गौतम महर्षि ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इसके फलस्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुईं। जिस क्षेत्र में गौतम ऋषि निवास करते थे वहां उस समय पानी का अकाल पड़ा हुआ था। गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने 6 महीने में प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। गौतम महर्षि ने कहा, हमारे क्षेत्र में जल की वर्षा हो जाए जिससे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाए। वरुण देव ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। कुछ बातों में शंकर जी का विधान है, परंतु मैं आपको वरदान स्वरूप एक गड्ढा भर देता हूँ जो हमेशा भरा रहेगा। इससे आप अपने सभी कार्य, देव, पितृ और अन्न उगाना पूर्ण कर सकेंगे। वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि के आश्रम के पास एक गड्ढा पानी से भर गया। अब वहां और भी ऋषि पत्नियां पानी भरने के लिए आने लगी। एक बार गौतम ऋषि के शिष्य भी पानी भर रहे थे। उन ऋषि पत्नियों ने शिष्यों को डांटकर भगा दिया। ऋषि पत्नियां ऐसा ही करती रहीं। पहले अपने आप पानी भरतीं और फिर गौतम ऋषि के शिष्यों को भगा देती। अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पानी भरने लगी। अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को जाकर झूठ मूठ अहिल्या जी की शिकायत कर दी कि यह हमें गड्ढे में से पानी नहीं भरने देती। इनको अपने गड्ढे का अहंकार है। अब ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने की सोची। उन्होंने मिलकर एक यज्ञ किया जो काफी दिनों तक चला। यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन ऋषियों ने कहा, हम गौतम ऋषि से बदला लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा करो कि गौतम ऋषि का अनिष्ट हो जाए और वह यह जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाए। यज्ञ देवता ने उन ऋषियों को बहुत समझाया कि गौतम महर्षि बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ऋषि नहीं माने। उन्होंने यज्ञ देवता से कहा, आपको हमें यह वरदान तो देना ही पड़ेगा। अब यज्ञ देवता उन सबके सामने मजबूर हो गए क्योंकि उन्होंने यज्ञ देवता का अनुष्ठान किया था। यज्ञ देवता ने मजबूरी में उनका वचन दिया कि ऐसा ही होगा। यज्ञ देवता एक निर्बल गाय का शरीर धारण करके गौतम ऋषि के खेतों में घुस गए और उनकी फसल खाने लगे। गौतम ऋषि ने पतले तिनके समान डंडे से गाय को जैसे ही खेतों से खदेड़ा, गाय मर गई। अब सारे ऋषियों ने महर्षि गौतम पर गौहत्या का आरोप लगा दिया और कहा, तुमने गौहत्या की है, इसलिए हम सब तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने उन ऋषियों से बहुत माफी मांगी, परंतु सभी ऋषियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। पितृपक्ष में जब पितरों का समय आया, गौतम ऋषि किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। परंतु कोई भी ब्राह्मण गौतम ऋषि के घर भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को बहुत दुख हुआ। तभी यज्ञ देवता वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, ऋषिवर, आप दुखी न होइए। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ब्राह्मण न मिलने की स्थिति में आप गाय को भी भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि गाय माता भी ब्राह्मण का ही स्वरूप है। गौतम ऋषि ने कहा, मुझे गौहत्या का दोष लगा है। यज्ञ देवता ने कहा, वह गाय तो बनावटी थी। इन ऋषियों के कहने पर ही मैं वह गाय बनकर आया था। यज्ञ देवता ने गौतम ऋषि से माफी मांगी। अब गौतम ऋषि ने श्राद्ध पूर्ण किया, जिससे अन्य ऋषि जलभुन गए। सभी ऋषि गौतम ऋषि से कहने लगे, तुमने अपने पूर्वजों के प्रति भी अपराध किया है। अब तुम यह जगह छोड़कर चले जाओ। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो 1 कोस की दूरी पर ब्रह्मगिरि पर्वत है। तुम
उसकी 3 बार परिक्रमा करो और गंगा जी को वहां तक लेकर आओ, तब तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा। नहीं तो तुम कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उन ऋषियों ने उनका आश्रम और उनकी सारी जमीन छीन ली। अब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहने लगे। वह और उनकी पत्नी शंकर भगवान की आराधना करने लगे। उन्होंने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनकी तपस्या करते रहे। एक बार शंकर भगवान उनकी आराधना से प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो गंगा जी को यहाँ विराजमान कर दीजिए। शंकर जी ने गंगा जी को वहां प्रकट कर दिया। गंगा जी शंकर जी से कहने लगी, प्रभु, यदि आप पार्वती जी सहित यहाँ विराजमान होते हैं, तो मैं भी यहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे भी आपके सानिध्य की आवश्यकता है। अब प्रभु वहां त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए और वह गंगा गोमती गंगा कहलाने लगी। जब ऋषियों को यह पता चला कि गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत पर गंगा जी को ले आए हैं, तो सभी गंगा जी के दर्शन करने आए। परंतु गंगा जी ने उनका दर्शन नहीं दिया, वह लुप्त हो गई। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी से प्रकट होने के लिए कहा। गंगा जी ने कहा, इन ऋषियों ने आपका अपराध किया है, इसलिए इनको शिव पूजन का कोई अधिकार नहीं है। परंतु गौतम ऋषि ने कहा, देवी, इन्हें माफ कर दो, क्योंकि इनके कारण ही मेरा भला हुआ है। मुझे आपके और शंकर भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं और इनके कारण ही यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव की उत्पत्ति भी हुई है। त्र्यंबकेश्वर महादेव 3 शिवलिंग के रूप में है। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। अब आइए सुनते हैं पितृपक्ष की दूसरी कथा। पुराणों के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में उसने कहा, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। अंत में वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्र हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वे सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांटकर खा लेना,
बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताईं। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। अब आइए सुनते हैं पितृपक्ष की तीसरी कथा। पितृपक्ष की तीसरी कथा। श्राद्ध। माथे का पसीना अपने दुपट्टे से पोंछती हुई नियति किचन से निकलकर आई और लिविंग रूम में रखे सोफे पर धम से बैठ गई। थकान से पूरा शरीर दर्द कर रहा था उसका। सितंबर का महीना था और पितृपक्ष चल रहे थे। आज उसके ससुर जी का श्राद्ध था। बस थोड़ी देर पहले ही पंडित जी और कुछ रिश्तेदार भोजन ग्रहण कर घर से गए थे। सबने उसके हाथ के बनाए भोजन की खूब तारीफ की थी। खासकर उसकी बनाई हुई खीर सबको खूब पसंद आई थी। सभी मेहमान तृप्त होकर गए थे। इस बात की संतुष्टि साफ झलक रही थी नियति के चेहरे पर। कहते हैं यदि पितृ श्राद्ध में भोजन करने वाले लोग तृप्त होकर जाएं, तो समझ लीजिए आपके पितृ भी तृप्त हो गए। चलो जरा खीर चखी जाए। मैं भी तो देखूं कैसी बनी है खीर, जो सब इतनी तारीफ कर रहे थे। बुदबुदाते हुए नियति एक कटोरी में थोड़ी सी खीर लिए वापस लिविंग रूम में आ गई। ड्राई फ्रूट से भरी हुई खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। वैसे नियति को मीठा ज्यादा पसंद नहीं था। पति और बच्चे भी मीठे से ज्यादा चटपटे व्यंजन पसंद करते थे, तो खीर घर में कभी कभार ही बनती थी। पर एक व्यक्ति थे घर में जो खीर के दीवाने थे। वो थे नियति के ससुर स्वर्गीय मणिशंकर जी। वे अक्सर अपनी पत्नी उमा से खीर बनाने को कहा करते और उमा जी भी खूब प्रेम से उनके लिए खीर बनाया करती, किंतु उमा जी के स्वर्गवास के बाद सब बदल गया। एक बार मणिशंकर जी ने नियति से कहा, बहुत थोड़ी खीर बना दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने को। इतना सुनते ही नियति उन पर बरस पड़ी थी। क्या पिताजी, आपको पता है ना घर में आपके अलावा और कोई खीर नहीं खाता। अब मैं स्पेशली आपके लिए खीर नहीं बना सकती और भी बहुत काम रहते हैं मुझे घर पर, और बुढ़ापे में इतना चटोरापन अच्छा नहीं। बहू से इस तरह के व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी मणिशंकर जी ने। आज उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। उस दिन वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद कर खूब रोए। बस उस दिन से उन्होंने नियति से कुछ भी कहना बंद कर दिया। कभी कभी बहुत इच्छा होती उन्हें खीर खाने की, पर बहू के डर से उन्होंने अपनी इस इच्छा को भी दबा दिया। कुछ दिन बाद मणिशंकर जी भी इस संसार को छोड़कर चले गए, परंतु खीर खाने की इच्छा उनके मन में ही रह गई। कहते हैं श्राद्ध में पितरों का मनपसंद भोजन यदि पंडितों को खिला दो तो पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो आज नियति ने खीर बनाई थी। चलो आज बाबूजी की आत्मा को भी तृप्ति मिल गई होगी। उनकी मनपसंद खीर जो बनाई थी आज। नियति मुस्कुराते हुए बुदबुदाई और बची हुई खीर खाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, बहू थोड़ी खीर खिला दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने का। एक बार, दो बार, कई बार ये आवाज नियति के कानों में गूंजने लगी। ये उसके ससुर जी की आवाज थी। नियति थर थर कांपने लगी। उसने सुना था कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर विचरण करते हैं। डर के मारे नियति के हाथ से खीर की कटोरी छटक कर जमीन पर गिर गई। उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए। उसे अपने ससुर जी से किया हुआ दुर्व्यवहार याद आ गया। अनायास ही उसके आंखों से पश्चाताप की अश्रु धारा फूट पड़ी।
अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सब कुछ एकदम शांत। अशांत था तो बस नियति का मन। वो अब ये जान गई थी कि जो तृप्ति आप एक मनुष्य को उसके जीते जी दे सकते हैं, वो तृप्ति आप उसके मरणोपरांत हजारों दान पुण्य या पूजा पाठ से कभी नहीं दे सकते। इसलिए बुजुर्गों के जीते जी सेवा करना मरणोपरांत श्राद्ध कर्म से बहुत बेहतर है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब आइए सुनते हैं पितृपक्ष की चौथी कथा। एकनाथ जी महाराज श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उनके यहाँ स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। भिखमंगे लोग उनके द्वार से गुजरे, उन्हें बड़ी लिज्जतदार खुशबू आई। वे आपस में चर्चा करने लगे, आज तो श्राद्ध है, खूब माल उड़ेगा। दूसरे ने कहा, यह भोजन तो पहले ब्राह्मणों को खिलाएंगे, अपने को तो बचे खुचे जूठे टुकड़े ही मिलेंगे। एकनाथ जी ने सुन लिया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी गिरजाबाई से कहा, ब्राह्मणों को तो भरपेट बहुत लोग खिलाते हैं, इन लोगों में भी तो ब्रह्मा परमात्मा विराजमान है। इन्होंने कभी खानदानी ढंग से भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं किया होगा, इन्हीं को आज खिला दे। ब्राह्मणों के लिए दूसरा बना दोगी ना? अभी तो समय है। गिरजाबाई बोली, हाँ हाँ पतिदेव, इसमें संकोच से क्यों पूछते हो? गिरजाबाई मन ही मन सोचती है कि मेरी सेवा में जरूर कोई कमी होगी, तभी स्वामी को मुझे सेवा सौंपने में संकोच हो रहा है। अगर स्वामी सेवक से संकुचित होकर कोई काम करवा रहे हैं तो यह सेवक के समर्पण में कमी है। जैसे कोई अपने हाथ पैर से निश्चिंत होकर काम लेता है, ऐसे ही स्वामी सेवक से निश्चिंत होकर काम लेने लग जाएं, तो सेवक का परम कल्याण हो गया समझना। एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तो इनको खिला दे? उन भिखमंगों में परमात्मा को देखने वाले दंपत्ति ने उन्हें खिला दिया। इसके बाद नहा धोकर गिरजाबाई ने फिर से भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। अभी 10 ही बजे थे, मगर सारे गांव में खबर फैल गई कि जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बना था वह भिखमंगों को खिला दिया गया। गिरजाबाई फिर से भोजन बना रही है। सब लोग अपने अपने विचार के होते हैं। जो उद्दंड ब्राह्मण थे उन्होंने लोगों को भड़काया कि यह ब्राह्मणों का घोर अपमान है। श्राद्ध के लिए बनाया गया भोजन ऐसे म्लेच्छ लोगों को खिला दिया गया जो कि नहाते धोते नहीं, मैले कपड़े पहनते हैं, शरीर से बदबू आती है। और हमारे लिए भोजन अब बनेगा, हम जूठन खाएंगे? पहले वे खाएं और बाद में हम खाएंगे। हम अपने इस अपमान का बदला लेंगे। तत्काल ब्राह्मणों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पूरा गांव एक तरफ हो गया। निर्णय लिया गया कि एकनाथ जी के यहाँ श्राद्ध कर्म में कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा, अब भोजन करने कोई नहीं जाएगा, ताकि इनके पितर नरक में पड़े और इनका कुल बर्बाद हो। एकनाथ जी के घर द्वार पर लट्ठधारी 2 ब्राह्मण युवक खड़े कर दिए गए। इधर गिरजाबाई ने भोजन तैयार कर दिया। एकनाथ जी ने देखा कि ये लोग किसी को आने नहीं देंगे, तो क्या किया जाए? जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे, उनकी 1-2 पीढ़ी में पिता, पितामह, दादा, परदादा आदि जो भी थे, एकनाथ जी महाराज ने अपनी संकल्प शक्ति, योग शक्ति का उपयोग करके उन सब का आवाहन किया। फिर क्या था, सब प्रकट हो गए और एकनाथ जी से बोले, क्या आज्ञा है महाराज? एकनाथ जी बोले, बैठिए ब्राह्मण देव, आप इसी गांव के ब्राह्मण हैं, आज मेरे यहाँ भोजन कीजिए। गांव के ब्राह्मणों के पितरों की पंक्ति बैठी भोजन करने। हस्त प्रक्षालन, आचमन आदि पर गाए जाने वाले श्लोकों से एकनाथ जी का आंगन गूंज उठा। जो 2 ब्राह्मण लठ लेकर बाहर खड़े थे वे आवाज सुनकर चौंके। उन्होंने सोचा, हमने तो किसी ब्राह्मण को अंदर जाने दिया। दरवाजे की दरार से भीतर देखा तो वे दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की लंबी पंक्ति लगी है, भोजन हो रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि अरे यह क्या, ये तो मेरे दादा हैं, वे मेरे नाना, वे उसके परदादा।
दोनों भागे गांव के ब्राह्मणों को खबर करने। उन्होंने कहा, हमारे और तुम्हारे बाप दादा, परदादा, नाना, चाचा इत्यादि सब पितरलोक से उधर आ गए हैं। एकनाथ जी के आंगन में श्राद्ध कर्म का भोजन पा रहे हैं। गांव के सब लोग भागते हुए आए एकनाथ जी के यहाँ। तब तक तो सब पितर भोजन पूरा करके विदा हो रहे थे। एकनाथ जी उन्हें विदाई दे रहे थे। गांव के ब्राह्मण सब देखते ही रह गए। आखिर उन्होंने एकनाथ जी को हाथ जोड़े और बोले, महाराज, हमने आपको नहीं पहचाना, हमें माफ कर दीजिए। इस प्रकार गांव के ब्राह्मणों एवं एकनाथ जी के बीच समझौता हो गया। नक्षत्र और ग्रहों को उनकी जगह से हटाकर अपनी इच्छानुसार गेंद की तरह घुमा सकते हैं। स्मरण करने मात्र से देवता उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो सकते हैं। आवाहन करने से पितर भी उनके आगे प्रकट हो सकते हैं और उन पितरों को स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित करके भोजन कराया जा सकता है।